जय भीम। जय भीम आर्मी। सम्मानित साथियों, आज 11:30 बजे अचानक से लाइव इसलिए आना पड़ा कि प्रशासन जो है वो खेल खेलना सोच रहा है और मैं अचानक से इसलिए लाइव आया हूँ कि कुछ लोग जो है प्रशासन के लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे और वीडियो वगैरह बना कर ले गए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर प्रशासन क्या करना चाहता है? हमारी भूख हड़ताल शांतिप्रिय ढंग से चल रही है, लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है, लॉकडाउन की सभी शर्तों के अनुसार लॉकडाउन को चलाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो फिर प्रशासन को, खासकर थाना बेहट को, मुझे लगता है कि वो जानबूझकर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इसलिए मुझे अपने भाइयों के साथ ये शेयर करना पड़ रहा है कि कल को अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी तीरंदाजी करता है तो फिर जो है हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, आंदोलन किया जाएगा। बस मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा आज भूख हड़ताल का 10वां दिन था और संविधान को हाथ में लेकर मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग जो है प्रशासनिक अधिकारी अगर माहौल को ख़राब करना चाहते हैं तो मैं अपने भाइयों को पहले ही ये आगाह कर रहा हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी कुछ खेल खेल रहे हैं। और जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि पूरा देश जानता है कि मनजीत सिंह नौटियाल जो है वो बेहट के गुरु रविदास प्रांगण में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हमारी भूख हड़ताल शांतिप्रिय ढंग से चल रही है। लेकिन कुछ लोग जो है जानबूझकर, जिन लोगों को ये तकलीफ़ हो रही है कि मैं आवाज़ न उठाऊं, जनता के लिए मैं काम ना करूं, मैं अपनी कौम की आवाज़ न उठा पाऊं, मैं बोल ना सकूं, मुझे दबाने के लिए प्रशासन जितने भी षड्यंत्र रच रहा है, बस मैं उसे बता देना चाहता हूं कि जेल हमारा असली घर है, लेकिन लड़ेंगे संवैधानिक रूप से, लड़ा जाएगा। और जो अधिकारी संविधान से ऊपर उठकर दबाने की कोशिश करेगा, बस मैं से ये कहना चाहता हूं कि इसको कुर्सी पर नहीं रहने दिया जाएगा, उसे सस्पेंड होकर घर जाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को हम मानते हैं और संविधान में आस्था रखते हैं। जो लोग ये चाह रहे हैं मैं अपनी कौम की आवाज़ न उठाऊं, 10 दिन से मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूं, मेरी कौम के लोगों को न्याय न मिले, मेरी कौम जो है वो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, मैं किसी परिस्थिति में अपनी कौम की आवाज़ उठा रहा हूं, तो सरकार को बड़े पैमाने पर तकलीफ़ हो रही है। और उस तकलीफ़ से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं प्रशासन से बस यही बता देना चाहता हूं कि अगर वो जेल भेजना चाहता है तो मैं तैयार हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, बैठा हूं, लेकिन मुझसे बोलने की आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। मैं लड़ूंगा, हाथ को, संविधान को हाथ में लेकर लड़ूंगा और मैं अपनी कौम की आवाज़ को बुलंद करूंगा। देश की जनता जिस प्रकार से मर रही है, वो भूख ही मर रही है, कोरोना से इलाज नहीं हो पा रहा है उसका,
तो मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि लड़ा जाएगा, झुका नहीं जाएगा, लड़ा जाएगा। भले ही जेल जाना पड़े, लेकिन संविधान को हाथ में लेकर लड़ा जाएगा। सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, मेरा आज लाइव आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन खेल खेल रहा है आपके भाई के साथ में, मुझे इसलिए लाइव आना पड़ा कि कल को कोई घटना हो तो मैं अपने भाइयों को बता दूं, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, युवाओं को, कि भाई प्रशासन खेल खेल रहा है और वो आगा रहे। जब भी किसी व्यक्ति ने इस कौम की आवाज़ को उठाया है तो तरह तरह की चालों को उन लोगों ने चला है, तरह तरह की साजिशों को उन लोगों ने चला है, लेकिन ये साजिश में वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में आस्था रखकर हम लोग अपनी भूख हड़ताल को चला रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, बस मैं उन भाइयों को बस ये बता देना चाहता हूँ कि लड़ा जाएगा, न झुका जाएगा, न रुका जाएगा। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम हाथ मिलाना भी जानते हैं और हाथ उखाड़ना भी जानते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, पूरा देश सुन रहा है अपने भाई को कि लड़ेंगे, जेल जाना पड़े जेल जाएंगे। जितनी भी मांगे मैंने रखी हैं, आज मैं बहुत चिंतित था जितनी भी मांगों को लेकर। मैं पूरे दिन भर आज मैं इसलिए लाइव नहीं आ पाया कि आज मैंने जितनी भी मांगे रखी हैं, मैं उनके मांगों के बारे में सोच रहा था कि हमारी कौम कितनी वंचित है, वो कितनी पीड़ित है। उससे 5-5 बीघे के पट्टे भी छीन लिए गए हैं, उसे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उसके साथ में खेल खेला जा रहा है। कोई बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये खेल अब नहीं चलने वाला, ये खेल अब नहीं चलेगा। और मेरी भूख हड़ताल को रोकने के लिए चाहे प्रशासन कितनी भी ताकत लगा दे, मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। देश के अंदर किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा है, करनाल बॉर्डर पर बैठा है, कुरुक्षेत्र बॉर्डर पर बैठा है, पानीपत बॉर्डर पर बैठा है। वो लड़ रहा है 6 महीने से, लेकिन मुझे तो 10 ही दिन हुए हैं। सरकार इतनी क्यों डर रही है, प्रशासन इतना क्यों डर रहा है कि मेरी कौम के लोगों को अधिकार मिल जाएंगे? वो इसलिए डर रहा है। क्या मेरी कौम के लोगों को देश की सरकार अधिकार नहीं देना चाहती? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी खेल खेलना सोच रहे हैं, ये खेल उनका कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। जो वो चाह रहे हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। प्रशासन ने मुझसे वादा किया था, मेरे सामने शर्तें रखी थी, मैंने प्रशासन की बात को माना। मैंने 17 मई में सहारनपुर में जनता को रोड पर नहीं निकलने दिया। व्यवस्था बनाना हमारी प्राथमिकता है। व्यवस्था बनाना हमारा उद्देश्य है। हम नहीं चाहते कि माहौल ख़राब हो, यही हमारी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता के आधार पर हमने काम किया। सहारनपुर में मैंने किसी भी भाई को रोड पर नहीं आने दिया और मैं अपने भूख हड़ताल स्थल पर भी बैठा रहा। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने कहना माना। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी बात को मान लीजिए, प्लीज़ आप हमारी एक बार बात को मान लीजिए। आप सहारनपुर मत जाइए, आपके जाने से
सब लोग रोड पर आ जाएंगे। मैंने उनकी बात को माना, मैंने व्यवस्था को ख़राब नहीं होने दिया। तो फिर प्रशासन को फिर भी इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? और कुछ लोगों को हो रही है, जो छोटे मोटे लोग हैं, केवल उनको हो रही है। मेरी एसपी सिटी से बात हुई, एसपी देहात से बात हुई, तमाम एसडीएम महोदय से बात हुई। सबने आश्वासन दिया कि आप लोगों ने कोई माहौल को ख़राब नहीं होने दिया, और हमारा आज का दिन बड़ा सफल रहा माहौल बनाने में। और हमने पूरी मदद करी, भीम आर्मी के तमाम लोगों ने, पूरे ज़िले के लोगों ने प्रशासन की पूरी मदद करी। लेकिन कुछ लोग अब खेल खेलना क्यों चाह रहे हैं? वो अब ये क्यों चाह रहे हैं कि माहौल ख़राब हो जाए? अगर वो ये चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो तो मैं उनकी इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं कुछ साथियों को मिलने के लिए गया था, अभी उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पर कुछ पुलिस अधिकारी आते हैं, यहाँ की वीडियो बनाकर ले जाते हैं, और वीडियो बनाकर यहाँ की ले जाकर वो यहाँ के 1-2 लोगों को धमकाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे लोगों को डराने की कोशिश न की जाए, बेवजह उनको धमकाने की, डराने की, उनके साथ में मारपीट न की जाए। जो कहना है वो मुझे कहें, जो मुकदमे लगाने हैं वो मुझ पे लगाएं मुकदमे। मैं तैयार बैठा हूँ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कौम को डराने की कोशिश न की जाए। बस मैं इतना बता देना चाहता हूँ, हम लोग देश के वो ताकतवर लोग हैं, हम व्यवस्था बनाना भी जानते हैं और अधिकार लेना भी जानते हैं, और संविधान को लेकर रोड पर उतरना भी जानते हैं। तीनों काम हमारे से अच्छी तरह से आते हैं। इसलिए मैं तमाम अपने भाइयों को, युवा साथियों को, पूरे देश के लोगों को बस ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जो खेल खेलना चाह रहा है उस खेल को सफल नहीं होने देंगे। उस खेल को सफल नहीं होने दिया जाएगा। मैं यहीं बैठा हूँ, भूख हड़ताल पर ही, भूख हड़ताल स्थल पर बैठा हूँ, भूख हड़ताल स्थल पर बैठा हूँ। और जिस प्रकार से यहाँ वीडियो बनाकर लेकर गए, मुझे बिना बताए, मुझे बताया नहीं गया, कुछ बात नहीं बोली, हमारे 1-2 लोगों को धमका कर चले गए। ये क्या है? ये डर क्यों पैदा किया जा रहा है हमारे लोगों में कि मैं अपनी कौम की आवाज़ बन रहा हूँ, कि मैं अपनी कौम की आवाज़ उठा रहा हूँ? इसलिए तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति भ्रम में न रहे, भ्रम दूर कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि साजिशों के किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दी जाएगी। बाकी मैं आपसे तमाम साथियों से समय मिलते ही कोई ऐसी घटना या बात होगी तो मैं आपसे फिर से रूबरू होऊंगा। मेरी तबीयत ख़राब है और मैं घटना स्थल पर ही बैठा हूँ, और हो सकता है कि अभी ग्लूकोज लगाया जाए, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि साथियों, आप लोग सतर्क रहें, इन लोगों की साजिशों से सतर्क रहें। बाकी जो भी होगा आपसे फिर रूबरू हो जाएगा। जय भीम, जय भीम आर्मी, इनकलाब जिंदाबाद, जय भगत सिंह।